गाइस, यूट्यूब पे चलने वाले फेकता कपूर के सीरियल की स्क्रिप्ट चेंज हो चुकी है। हम जहर तो उगलेंगे लेकिन अभी होल्ड पे रखा गया है। उसको 10-5 दिन बाद निकालेंगे और डॉलर कमाएंगे। इतनी जल्दी तो टीवी सीरियल में चलने वाले डेली एपिसोड जो आते हैं उनकी भी स्क्रिप्ट चेंज नहीं होती जितना यूट्यूब पे चल रहे फेकता कपूर के सीरियल की स्क्रिप्ट चेंज हो रही है। अगर दिन में 3 एपिसोड आ रहे हैं तो धाड़ 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 तीनों की स्क्रिप्ट चेंज। पहले में बीमारी, दूसरे में बहू को बेइज्जत करना और तीसरे में बहू बनी बेटी। ये हो क्या रहा है? दुनिया में सबकी बहुएं अच्छी, चाचा की, ताऊ की, मामी की, फूफी की, यहाँ तक कि पड़ोसी की बहुएं भी अच्छी, बट मेरे ही किस्मत में टाके लग गए थे जो मेरी ही बहुएं खराब आ गई। गाइस, ये तो वही वाली बात हो गई कि किसी ने किसी को ट्राइक भेजी रॉकेट पे भेज के और बाद में इंडिया ये कह दे हम बताएंगे नहीं जी हमने पाकिस्तान पे एयर स्ट्राइक करी है, नहीं तो पाकिस्तान पूरी दुनिया में फेमस हो जाएगा। बताओ, ये भी कोई भली बात हुई? सो हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइज वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, इन चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नोटिफिकेशन वाली घंटी के साथ में। गाइस, ये जो भी चल रहा था 8 दिन से, आधी पब्लिक इसको गाली दे रही थी, आधी पब्लिक इसको गाली दे रही थी, आधी पब्लिक इसको गाली दे रही थी, आधी पब्लिक इसको गाली दे रही थी। हर किरदार को गाली जरूर पड़ रही थी। ये जो सीरियल चल रहा था हर किरदार को गाली पड़ रही थी। यहाँ पे अछूता कोई भी नहीं था। जब इस स्क्रिप्ट को इस तरीके से अंजाम देना ही था, होल्ड पे डालना ही था, तो ये 4 दिन पहले भी तो हो सकता था ना। अगर ये 4 दिन पहले एपिसोड आ गया होता कि मैं दोनों बहुओं को बराबर मानती हूँ, तो सोचो, ना बड़ी को गाली पड़ती, ना छोटी को बेइज्जत होना पड़ता पूरे सोशल मीडिया पे, ना छोटी के बच्चे को गाली पड़ती, ना छोटी वाली बहू को गाली पड़ती। सीधा साधा बोला गया है अपने वीडियो में कि मेरा ही सिक्का खोटा है। जब अपना ही सिक्का खोटा है तो बहुओं को क्यों बदनाम करना ये कह के कि बहुएं काम की नहीं है, बहुएं नालायक है, बहुएं ये नहीं करती। बहुएं तो बेटों के पीछे ही चलती है ना। अगर बेटा बोलेगा जाना है तो जाएगी, आना है तो आएगी, ये काम करना है तो करेगी। वो तो उन्हीं के पीछे है ना, तो उनको खड़े होके क्यों बेइज्जत करना है। और दूसरी बात कि ये जो भी चीज़ें रची गई हैं, अभी भी ये बोला गया है। देखो, कल सुबह एक एपिसोड आया था जिसमें कुछ पुरानी यादें ताज़ा की गई थी, लेकिन पुरानी यादें ताज़ा करने से व्यूज़ नहीं आते हैं। लोग अक्सर बोलते हैं ये व्यूज़ के भूखे, ये व्यूज़ के भूखे, ये डॉलर के भूखे, लेकिन जो कांड करते हैं वही सबसे ज़्यादा भूखे होते हैं। जब उस पूरे दिन में 9-10 घंटे में भी 25,000 30,000 भी व्यूज़ नहीं आए, तो धड़ाक से एक तड़कते भड़कते वाला थंबनेल लगा के और बहुओं को टारगेट करने वाला वीडियो आया। उस पर सोशल मीडिया पे तहलका मच गया। एक तो बहुओं को बेइज्जत करना, खासकर एक बहू को दूसरी को दूर रह के ही टारगेट करना, कहीं ना कहीं जाके गालियाँ उसको भी पड़ी। अछूता कोई नहीं रहा। सबसे ज़्यादा अच्छा कौन? मैं। मतलब उन चीज़ों का भी बदला लिया जा रहा था जब बहुएं थी ही नहीं जीवन में, वो भी दुख गाए जा रहे थे। अब आने वाले टाइम में जो सीरियल्स की सासें होंगी, जैसे हम डेली शो देखते हैं, अगर कल को सासें ये भी ताना बहुओं को देने लग जाए, भाई जब मैंने तुम्हारा पति पैदा किया था तुम जापा करने नहीं आई थी। ताना तो दे सकती है ना। अगर जब तक बेटे की शादी नहीं हुई उसके पहले के जो दुख दर्द आए थे, किसी का ऑपरेशन हुआ, किसी का कुछ हुआ, किसी को फीवर आया, उसका ताना जब बहुओं को खड़ा करके दिया जा सकता है, तो कल को ये ताना भी दिया जा सके कि भाई जब हमने तेरा पति पैदा किया था तू हमारा जापा करने क्यों नहीं आई थी। तो इसमें कोई बुराई नहीं है। मतलब मैं ये सोच रही थी, जब ये पता है कि हमारे घर में खुशियाँ आने वाली हैं, और ये वाली बात सच है, चाहे कोई कितना ही लड़ाई कर ले, कुछ भी कर ले, कितना ही, जो अगर दुनिया के अलग लोग होंगे तो मुझे पता नहीं, लेकिन जब वो बच्चा गोदी में आता है ना, हर रिश्ते का मनमुटाव ख़त्म हो जाता है। जब कोई इंसान पहली बार गोदी में अपना बच्चा लेता है, अपना पोता लेता है, अपना भतीजा लेता है, अपना जो भी लेता है बच्चा, हाँ, वो खुशी अलग ही होती है। अगर भाई ये अलग ग्रह के प्राणी हुए कि भाई कंटेंट ही सब कुछ है, कंटेंट नहीं होगा तो बच्चा गोदी में नहीं लेंगे, कंटेंट नहीं लेने दोगे तो ये नहीं, वो एक अलग है। मैं कल यही सोच रही थी, भाई जब इतना सब कुछ करना ही था, इतना शांति वाला वीडियो डालना ही था, तो वो एक तड़कता भड़कता और बहू को बेइज्जत करने वाला वीडियो क्यों डाला? उसमें तो आपका खुद का ही नुकसान है ना। आप अपने ही घर की
कमियां पूरे सोशल मीडिया पे बता रहे हो। कुछ लोग बड़ा ज्ञान दे रहे, पता है कल मैंने एक लाइव देखी जहाँ पे एक ज्ञान दिया जाए, लोगों को पता नहीं दूसरों के घरों में घुसने में बहुत मज़ा आता है, दूसरों के घरों में ताका झाकी। वो इसलिए क्योंकि दूसरे लोग जो हैं यहाँ पे अपने घर की पंचायत परोस रहे हैं, जो लोग नहीं परोस रहे हैं उनके घर में तो कोई घुस ही नहीं रहा। जो कोई बता ही नहीं रहा कि मेरे घर का बेटा नालायक है, मेरे घर की बेटी नालायक है, मेरे घर की बहू नालायक है, उनको तो कोई कुछ कह ही नहीं रहा। कह रहा है क्या घर में घुस के? नहीं कह रहा है ना। अब भाई तुम यहाँ गंद मचा के डॉलर भी कमाओ, तुम यहाँ अपने घर की सारी खिचड़ी भी दिखा दो, अपने बहुओं को बेइज्जत भी कर दो, बेटों को नालायक भी बोल दो मेरा सिक्का खोटा बोल के, अपने आप को दुखियारी भी साबित कर दो, और फिर बोलो कि हमारे मैटर में कोई बोलेगा नहीं। ये वाली जो रात को वीडियो आई, अगर ये कल सुबह आ गई होती या एक दो दिन पहले आ गई होती तो इससे कितने लोगों के फायदे होते। सबसे ज़्यादा फायदा इन्हीं के घर का होता। बेशक डॉलर इतने नहीं बनते क्योंकि सारे वीडियोस 1-1 लाख वाले गए भाई, चारों तरफ से थंबनेल बहुत गजब गजब आ रहे हैं, सब लोग चैट जीपीटी का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं, सिर्फ इल्ज़ाम रिएक्शन वालों पे लगाए जा रहे हैं, लेकिन सब लोग इंतजाम कर रहे हैं कि मेरी बीवी को क्यों टारगेट किया, खबरदार जो कुछ बोला तो लोग चाबी भर रहे हैं, लोग ज़बरदस्ती बुलवाना चाह रहे हैं, मुझे बोलने पर मजबूर ना करें, ये सारे थंबनेल लग रहे हैं, लेकिन वीडियोज़ में कुछ नहीं हो रहा है। होगा गाइस, जब तक थंबनेल से काम चल रहा है तब तक हम थंबनेल से कमाएंगे, क्योंकि देखो थंबनेल ऑडियंस को अट्रैक्ट करने का काम ही तो करता है। जैसे ही देखा किसी को टारगेट करने वाला थंबनेल है, ऑडियंस फटाक से क्लिक करके देगी, अरे यार बेटे ने लगता है माँ को गाली पड़वा दी, अरे यार फिर से पता है सास ने बहुओं को गाली पड़वा दी, फिर से नालायक बेटे ने माँ को गाली। ये होता है जब 2 4 6 वीडियो 10 वीडियो ऐसे निकल जाएंगे कि थंबनेल्स में अंदर कुछ नहीं मिलेगा, तो फिर ये मुद्दा फिर से हरा किया जाएगा, लेकिन किया जरूर जाएगा। ये ऐसा हो ही नहीं सकता है कि ये मुद्दा इतनी आसानी से दब जाए। जो बात हलक में सबके अटक रही है वो यहाँ पे उगली तो जरूर जाएगी, बस वक्त की नजाकत है। चारों तरफ से सबको गाली पड़ रही है, अछूता कोई नहीं है, इसलिए सबने बैठ के ये डिसाइड किया है कि भाई जो बच्चा आ रहा है उसको आ जाने दो शांति से, बाद में देखा जाएगा किसका क्या लड़ना है, किसका क्या नहीं लड़ना है, वो वाली चीज़ एक होने वाली है और कुछ नहीं है। और दूसरी बात कि कल रात को जो वीडियो आई थी उसमें देखो बहुत अच्छा होता है जब भी कोई इंसान बीमार होता है और जब वो सही हो जाता है ऑब्वियसली उसको अच्छा ही लगता है, लेकिन वहाँ पे एक चीज़ बताई गई है कि जीवन का सबसे बड़ा सुख क्या है? पैसा। जीवन का सबसे बड़ा सुख है पैसा। अगर पैसा हाथ में ना आए ना तो इंसान का चेहरा मुरझाता है, और अगर पैसा हाथ में हो तो इंसान खिलखिला रहता है। गाइस अब चलिए आपको लेके चलते हैं हुलुलुलु यूनिवर्सिटी की तरफ, बिकॉज लिटरली ओ माय गॉड मैं आपको ये बताना चाहती थी, हुलुलुलु यूनिवर्सिटी ने एक ट्राइक लॉन्च करी है, एक ट्राइक दागी है, लेकिन हुलुलुलु यूनिवर्सिटी ने ये बताने से सोशल मीडिया पे या मीडिया में ये बनाने से मना कर दिया है कि भाई वो ट्राइक किसको लैंड करी है, कहाँ लैंड करी है, क्यों लैंड करी है और किसका घर उसमें बर्बाद हुआ है। इट मीन्स किसका चैनल बर्बाद हुआ है। हुलुलुलु यूनिवर्सिटी का ये कहना है कि लिटरली अगर हम उसका नाम बता देंगे, बिकॉज वो छोटा चैनल है, तो अगर हम उसका नाम बता देंगे तो एट द एंड वो वाली जो चैनल है वो फेमस हो जाएगी, और वो हम करना नहीं चाहते। गाइज इस सारे कथा से मुझे एक चीज़ याद आई, आप लोग ज़रूर बताना। भारत ने पाकिस्तान पे 2 बार एयर स्ट्राइक करी, युद्ध में तो बहुत बार हराया है लेकिन एयर स्ट्राइक करी। अगर भारत मीडिया में आके ये ना बताए कि हाँ हाँ हमने ये ठिकाने आतंकवादियों के नष्ट करे हैं और हमने यहाँ यहाँ एयर स्ट्राइक करी है, तो क्या इंडिया में बैठी जनता को पता चलता? नहीं पता चलता ना। अब ये तो वही वाली बात हो गई, कल को भारत ये कह नहीं 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 हम नहीं बताएंगे कि हमने एयर स्ट्राइक करी है, तुम मान लो तो हमने करी है। अगर हम बता देंगे कि हमने पाकिस्तान को पेला है तो पाकिस्तान फेमस हो जाएगा दुनिया में, है? ये कोई बात हुई जी? ये कोई बात हुई जी? हम जिसको देंगे उसको तो बताएंगे ना।
और सबसे बड़ी बात कि भाई भारत ने कर भी दी काम और पाकिस्तान को तिलमिलाहट भी ना हो, ऐसा हो सकता है? मतलब जिसने दी है स्ट्राइक, जिसने रॉकेट छोड़ा है, उसने तो चलो छोड़ दिया भाई, जिसको जाके घुसा होगा, जिसको जाके लगा होगा, वो तो तिल मिलाएगा कि नहीं मिलेगा? यहाँ पे तो वो तिलमिलाहट भी नहीं है। सो गाइस, पूरी स्क्रिप्ट चल रही है ऐसी। कुछ ऑडियंस का दबाव है बहुत ज़्यादा कि अगर नहीं करोगे ये काम हमारे अकॉर्डिंग तो हम चले अपना लोटा लेके, हम उठाएंगे लोटा और चले जाएंगे खेतों में। तो उस दबाव में कुछ चीज़ें की जा रही हैं। अक्सर लोगों में ये तिलमिलाहट आ जाती है। देखो, जब कुछ लोगों की सच्चाई बाहर आती है, सच्चाई बाहर कोई ला नहीं रहा है, सच्चाई बाहर खुद के ही लोग ला रहे हैं। बताइए भला, किसी को पता थी कि इनके घर में, किसी के घर में सीरियल चल रहा है, तांडव चल रहा है, फेंकता कपूर का सीरियल की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है? किसी को नहीं पता थी, खुद लेके आए। अगर ये चाहते तो इस स्क्रिप्ट को अच्छे तरीके से हैंडल करके भी ऑडियंस को परोस सकते थे। अपने घर की चीज़ें अपने हाथ में होती हैं, आपको दुनिया में कैसे परोसनी है। बट नहीं, पहले हमने परोसी और फिर लोगों को हम ये बोलेंगे कि नहीं नहीं, कोई हमको देखेगा ही नहीं। मतलब देखो, लेकिन आंख बंद करके देखो। ऐसे कैसे हो सकता है? लोग अगर देखेंगे तो वहाँ से चार बात बोल के चलेंगे ना कि भैया साइड में हट के रो ले, भैया अगर तेरा लग गया है तो तू हॉस्पिटल पहुँच जा, भैया अगर तेरे को ये परेशानी है तो तू इस डॉक्टर के दिखा ले। जब तुम 4, 10, 50 या लाखों लोगों के सामने अपना दुखड़ा रोगे तो उसमें से कुछ लोग तो बोल ही देंगे ना कि भाई तुम ये काम कर लो। बट नहीं, यहाँ तो गंगा उल्टी बह रही है कि हम दुखड़ा भी यहीं रोएंगे, हम सारी चीज़ें भी यहीं करेंगे और फिर हम धमकी भी हम देंगे। तो भाई दे लो, किसने मना किया है? अपनी अपनी धमकियों पे अपना अपना अधिकार होता है, किसी और का अधिकार थोड़ी होता है। एंड गाइस, लास्ट में एक सवाल है, 1 करोड़ में कितनी जीरो होती हैं? ये आपको बताना है और ज़रूर बताना है, क्योंकि मैंने पहली बार सुना है कि 1 करोड़ रुपया भी होते हैं। 1 करोड़ कोई संख्या भी होती है। लोग बड़ी आसानी से नाम ले लेते हैं, 1 करोड़ 1 करोड़ 1 करोड़ 1 करोड़। भाई मुझे आज तक पता ही नहीं है कि 1 करोड़ में जीरो कितनी होती हैं, बताइए भला। तो आप लोग बताना 1 करोड़ में कितनी जीरो होती है। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।